अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजरत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब। कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी और मुश्तरका तवज्जो नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ पर मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। मालियाती शमूलियत और ख़वातीन को माशी धारे में लाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त तुर्कमानिस्तान में मौजूद हैं। उनकी जानिब से अहम खिताब किया गया है। इस फोरम से एक बार फिर दहशतगर्दी का मसला उठाया गया है और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है इस सिलसिले में उससे भी पूरी दुनिया को एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगाह किया गया है। न सिर्फ ये अफगानिस्तान बल्कि हालिया दिनों में भारत की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ के साथ, उससे सिलसिले में भी बातचीत की गई है। उस हवाले से भी आवाज़ उठाई गई है और बुनियाद मरसूज में जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, एक बार फिर दुनिया की तवज्जो इस जानिब भी दिलाई गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अशगाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें हुई हैं। बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन एतमाद के आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से अशगाबाद में मुनक़्क़िद फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर जपारोव से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अशगाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन एतमाद के आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमेनिस्तान की 3 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से अशगाबाद में मुनक़्क़िदा फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें हुई। इसके अलावा इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम में मुल्क में इत्तेहाद, अमन और कौमी सलामती पर जोर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, मुफ्ती अब्दुर्रहीम, अल्लामा शब्बीर हसन, इसके अलावा अल्लामा शब्बीर हसन मेसमी और इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लामा ज़ियाउल्लाह ने पाक फ़ौज से यकजहती का इजहार किया है। कहा गया कि ख़वारिज के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जबकि अफगानिस्तान में फितना ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की पुष्पनाही भारत और इसराइल करते हैं। वतन की हिफाजत इन उलमा के ज़िम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे हो। क्या आप हज़रात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आईन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। फितना ख़वारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। बुनियाद और मरसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। मैं उन तमाम मीडिया पे आकर मेरे प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को, पाक अफवाज के ख़िलाफ़, सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे मुजाहिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को बाकायदा तौर पर कंडेम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने
मार्के हक में बुनियान मरसूस ऑपरेशन में जो तारीखी फतह अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल की है, उसके बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने और अगली IMF किसके उसूल के लिए हुकूमत ने खास ज़राए अद्वियात, सर्जरी आइटम्स और शुगर सेक्टर समेत मुतादिद शो में टैक्स इस्लाहात पर अहम यकीन दहानियाँ करा दी हैं। IMF रिपोर्ट में कई नई शराइत भी शामिल कर ली गई हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए FED लगाने का फैसला, शुगर सेक्टर से इस्तिस्ना वापस, सर्जरी आइटम्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर इजाफी टैक्सेस की तैयारी। IMF की कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% FED लगाने की यकीन दहानी करा दी गई। शुगर आइटम से इस्तिस्ना खत्म करके स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स आयद होगा, जबकि सर्जरी आइटम्स पर भी नए टैक्सेस के इकदाम करना होंगे। FBR ने जरूरत पड़ने पर मजीद टैक्स लगाने की हामी भी भर ली। IMF ने सरकारी इदारों के कवानीन में तब्दीली के लिए आइंदा बरस अगस्त की डेडलाइन दे दी है। आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान की ताज़ा स्टाफ कंट्री रिपोर्ट जारी करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि रवा माली साल माशी तरक्की और महंगाई दोनों हुकूमती अहदाफ से कम रह सकते हैं, जबकि अगले साल माशी रफ्तार के बेहतर होने का इम्कान रोशन है। रवा बरस ग्रोथ, महंगाई और करंट अकाउंट समेत तमाम अहम अशारियों में तब्दीली का इम्कान, ज़र मुबादला के ज़खायर और रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी की पेश गोई। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमूद 3.2% रहने की तवक्को है, जो हुकूमत के मुकर्रर करदा 4.2% के हदफ से कम है। इदारे ने अगले माली साल माशी शरह नमू 4.1% तक बढ़ने की उम्मीद जाहिर की है, जबकि गुज़श्ता माली साल ग्रोथ 3% रिकॉर्ड की गई थी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम जारी है। मुतासरीन के लिए MDMA की जानिब से मजीद 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप कोलंबो पहुँच गई है। इमदादी सामान में मच्छरदानियाँ, गद्दे, टेंट और त्रिपालें शामिल हैं। श्रीलंका में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की कार्रवाइयाँ जारी हैं। NDMA की जानिब से 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप कोलंबो पहुँचा दी गई। कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हुक्काम ने इमदाद की खेप वसूल की। इमदादी सामान में बबल मैट, मच्छरदानियाँ, गद्दे, बेडशीट, टेंट और तरपालें शामिल हैं, जिन्हें मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ के तौर पर तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान ने इब्तदा से ही मुश्किल वक्त में अपने बरादर मुल्क को तनहा न छोड़ने का फैसला किया। हुकूमत पाकिस्तान NDMA की काविशों से श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। श्रीलंका के साथ ये यकजहती सिर्फ एक रियासती इकदाम नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात और बाहमी एतमाद और एक दूसरे के लिए खैर सगाली का इजहार है। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और पूरी कौम अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। अहम अपडेट यह है कि सदर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 24 जनवरी 2026 को पोलिंग डे मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईन गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जारी किया गया है। तमाम मुतालिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, सदर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 24 जनवरी 2026 को पोलिंग डे मुकर्रर कर दिया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। जनरल बाजवा ने पहले फैज हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की, बाद में दीगर नाम लाए गए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ ने कहा कि माजी में कभी आर्मी चीफ लगाने की हुकूमत इख्तियार को चैलेंज नहीं किया गया था। 9 मई के वाक़यात फैज हमीद और PTI का मुश्तरका मनसूबा था। 9 मई के वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मनसूबा था। तमाम जमातें सियासत ज़रूर करें, लेकिन दायरे कार में रहकर। पीपल्स पार्टी के जमा साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में सियासी माहौल गर्मा दिया है। कहा कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के मसाइल के हल का फॉर्मूला भी बता दिया। लाहौर की गलियां, बाजार, महल्ले वज़ीर आज़म बिलावल के नारों से गूंज उठे। सियासी महाज पर सरगर्म बिलावल भुट्टो ने लाहौर में डेरा डाल दिया। कहा कि तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नजर आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आप सब भी वैसे ही नजर आए और वैसे ही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुद पंजाब की गली गली महल्ले महल्ले में जाऊंगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। जियाले भी खुद को तनहा न समझें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर हाउस को अवाम ने कहा कि जी जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर इंजीनियर है, जिस सूबे का स्पीकर इंजीनियर है,
मिनिस्टर इंजीनियर हैं, ऑपोजिशन लीडर इंजीनियर हैं, जब सब इंजीनियर, तो अगर हम ये करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जब कोई और किसी फील्ड का आदमी यहाँ पे आ जाए उससे करवाए, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। सर, ये बिल्कुल टेक्निकल अलाउंस की बात लास्ट टाइम असेंबली में आई थी और चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, सब थे, हमने उसको अप्रिशिएट तो किया था। बट इशू ये कि आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन आपने कहते हैं कि अपनी जेब और अपना बजट देखना होता है। हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पीछे होने से इस मामले में खवातीन के हुकूक का मामला उठा दिया। इजलास से खिताब में कहा कि हाउस में मर्दों की लॉबी के लिए तज़ीन आराइश तो कर दी गई है, लेकिन खवातीन की लॉबी पर तवज्जो नहीं दी गई। खवातीन अरकान असेंबली के ख़राब वॉशरूम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जो लॉबी है मर्दों की वो अपग्रेड की गई है, बेहतर की गई है, लेकिन जो वुमेन फीमेल लॉबी है उस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई। और मैंने बारहा कहा है कि हमारे जो टॉयलेट्स हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें वज़ू की जगह भी बनाने की ज़रूरत है। वो टॉयलेट्स बहुत तंग हैं, उनको थोड़ा सा जो है भली 2 टॉयलेट्स बनाएं, लेकिन थोड़ी जगह बेहतर होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि हम जब दरवाज़ा खोलते हैं तो हम अंदर नहीं घुस सकते, दरवाज़ा बंद करते हैं तो फिर रोड जब बिगड़े हुए होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। सारा हुकूमत तो कुछ देख नहीं रही। पूरा कराची देखो खंडर बना हुआ है, जहाँ जाओ खुदा हुआ है, गटर खुदे हुए हैं, रोड खुदे हुए हैं। अच्छा, एक दिन बना के जाते हैं, दूसरे दिन खोद देते हैं। इतना नुकसान हो रहा है, अपने कानून मनवाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं। हम तो गलत अफसोस हो रही है। वाशरूम याद आ रहे हैं इनको, रोड नहीं आ रहे हैं, सड़कें नहीं आ रहे हैं, नालों के ढकने खुले हुए हैं, बंदे मर रहे हैं। पहले रोड तो बनाओ, बंदों को लाइट तो दे दो, बिजली तो गैस तो दे दो, बंदों को कुछ तो करो। तो ई चालान कर दिया, वाशरूम पे ज़्यादा फिक्र है इनको। अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। सिंध असम्बली में सजावल में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की बाज़गश्त। सजावल में कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अली खुर्शीदी की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर डिस्कशन किया गया है। कहा गया कि मिनिस्टर साहिबा की खुली कचहरी में एक शख्स को फुटबॉल की तरह मारा गया। ऐवान को बताया जाए कि उस शख्स का अभी तक क्या किया गया है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर ज़िले में अवामी मसाइल सुन रही है। शर्जील मेमन की जानिब से जवाब दिया गया। कहा कि पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सजावल के वाक़े का नोटिस लिया है, तहकीकात की जाएंगी। जियाउल हसन लांजार की जानिब से कहा गया है, आपको याद दिला दें कि यह अफसोसनाक वाक़या खुली कचहरी में रिपोर्ट हुआ है। ताकत का बेजोर इस्तेमाल किया गया है। कराची में कातिल वाटर टैंकर ने एक और बच्चे की जान ले ली है। कोरंगी बंगाली पाड़े में साइकिल चलाते बच्चे को वाटर टैंकर ने कुचल डाला है। वाक़े पर इलाका मकीन शदीद मुश्तइल है। रिपोर्ट करें मोहम्मद काशान, जो एनी शाहिद कैमरा मौजूद है। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें आज एक और कातिल वाटर टैंकर ने एक बच्चे को कुचल दिया है। मैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। वाटर टैंकर ने 12 साल बच्चे को कुचल दिया। इस वक्त की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इलाका मकीन शदीद मुश्तइल भी है। किस तरह वाक़या पेश आया था, वाटर टैंकर यहाँ क्या करना आया था और बच्चे को किस तरह इसने कुचला, ज़रा बता दिए। बच्चा साइकिल पे था और पीछे से उसको मोटरसाइकिल ने थोड़ा सा धक्के दिए और एक ठेले के कोने में लग के वो जो है ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक वाला सिलू चल रहा था, आए दिन ट्रक वाला कुचल रहा है, लेकिन जो पब्लिक ने कहा है कि पब्लिक कह रही है कि ठेले वाले का रोड पे वो टैंकर वाले का कसूर इतना नहीं था, वो हादसा पेश आया, लेकिन मेन कसूर ठेले वालों का है जिन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। इससे और भी वाक़या इस तरह हो सकता है नमूदार, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट अगर ये सफाई कर दे, ये रोड क्लियर करे, तो यहाँ हादसा होना नामुमकिन है, मुश्किल है। जबकि रवा साल के दौरान अगर हम बात करें तो 800 से ज़्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात में जाबाक हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने हादसे के ज़िम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है काशान, अपडेट कर रहे थे आप। और कोरंगी सॉकॉटेज में हादसे में बच्चे की हलाकत पर वाटर टैंकर ड्राइवर का वीडियो बयान भी सामने आ गया है। नूर हसन शाह की जानिब से बताया गया है कि बच्चे को वाटर टैंकर की टक्कर नहीं लगी है, साइकिल से गिरने के बाद पिछले टायर के नीचे आ गया। पंजाब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दरमियान ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के मामले पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। एसोसिएशन का कहना है कि ऑर्डिनेंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी होने पर हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भारी जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज पर 4 रोज़ से हड़ताल पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा कि सिंध और पंजाब हुकूमत यकीन दहानी पर गवर्नर और वज़ीर आला हाउस पर मार्च 48 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी, मौसमियाती तब्दीली,
तकनीकी ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने डच माहिरीन की वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बाहमी ताल्लुकात मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर मबनी हैं। सूबाई सतह पर ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देख सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।